भूतिया जंगल का रहस्य। एक समय की बात है, गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात के समय उस जंगल में जाना मौत को बुलावा देना है। लेकिन एक दिन 3 दोस्त रमन, सोनू और रीना ने इस बात को चुनौती देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। रात को तीनों दोस्त अपनी टॉर्च लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में घुसते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। पहले तो उन्हें लगा कि यह उनके दिमाग का भ्रम है, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आवाजें और भी ज्यादा डरावनी होती गईं। पेड़ों के बीच से किसी के चलने की आवाजें, चीखें और हवा में अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। ये सब बकवास है, हमें डरना नहीं चाहिए। लेकिन सोनू और रीना के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। वे उत्सुकता से उस घर के अंदर गए। घर के अंदर सब कुछ बिखरा हुआ था और दीवारों पर खून के निशान थे। तभी अचानक दरवाजा बंद हो गया और एक ठंडी हवा का झोंका आया। तीनों दोस्त डर के मारे कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। फिर उन्हें एक परछाई दिखाई दी। अरे ये क्या है? वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। रुको, मैं टॉर्च की रोशनी डालता हूँ। रमन ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली तो देखा कि वह एक बूढ़ी औरत की आत्मा थी उसकी आंखें देखो, कितनी चमक रही हैं। और वह कुछ बोल रही थी। ये मेरा घर है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उनकी रूहें कांप उठीं जैसे ही उन्होंने आत्मा की बातें सुनी। सभी ने चीखते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। अरे ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अचानक रीना को घर के कोने में एक पुराना किताब दिखाई दिया। देखो, यहाँ एक पुरानी किताब है। उसने वह किताब उठाई और देखा कि उसमें उस बूढ़ी औरत की कहानी लिखी थी। यह औरत गांव की ही एक महिला थी जिसे सालों पहले गांव वालों ने डायन समझकर मार डाला था। रीना ने हिम्मत करके आत्मा से कहा, हम आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, हमें माफ कर दीजिए। आत्मा ने दुखी होकर कहा, मुझे यहाँ कैद कर दिया गया है। अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। तीनों दोस्तों ने किताब के आखिरी पन्ने पर लिखा मंत्र पढ़ा और आत्मा को मुक्त किया। चलो ये मंत्र पढ़ते हैं। हाँ, हमें इसे सही से पढ़ना होगा। ठीक है, सब ध्यान से सुनो। आत्मा ने मुस्कुराते हुए उन्हें धन्यवाद कहा और गायब हो गई। धन्यवाद, तुमने मुझे मुक्त कर दिया। दरवाजा अपने आप खुल गया और तीनों दोस्त तेजी से जंगल से बाहर निकल आए। चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं। हाँ, अब और देर नहीं करनी चाहिए। उस घटना के बाद तीनों ने कभी भी उस जंगल की ओर रुख नहीं किया और गांव वालों को भी बताया कि वह कहानी सच थी। हमें वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। हाँ, हमने गांव वालों को भी सब बता दिया है। गांव वालों ने भी उस जंगल का सम्मान करना शुरू कर दिया और उसे कभी भी तंग नहीं किया। अब गांव वाले भी समझ गए हैं कि उस जगह का सम्मान करना चाहिए।